स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम ब्लड वेसल्स टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। जो ब्लड वेसल्स होती है वो अपने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जो कि अपने ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको बॉडी के एवरी पार्ट तक पहुँचाने एंड वहाँ से अपने जो राइट एट्रियम है वहाँ तक लेकर आने में वर्क करती है। तो स्टार्ट करते हैं। Blood vessels. Blood vessels is a important part of cardiovascular system that carry the oxygenated blood to the body organ and return the deoxygenated blood into the heart. जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसके वेरियस पार्ट होते हैं, जिसमें आर्ट्रियोल्स, कैपिलरीज, वेन्यूल्स एंड वेन। जिसमें जो आर्टरी होती है वो अपने ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट के द्वारा अपने जो एवरी पार्ट है बॉडी के वहाँ तक पहुँचाने का काम करती है। और इसमें ओनली जो पल्मोनरी आर्टरी है वो एक्सेप्शन है। पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाने का काम करती है। एंड आर्ट्रियोल्स जो होता है वो अपने आर्टरी का ही जो स्मॉल ब्रांच होती है उसको अपना आर्ट्रियोल्स बोलते हैं। एंड जो कैपिलरीज होती है वो भी अपने आर्टरी हैं उनकी स्मॉल ब्रांचेज होती है। और वेन्यूल्स जो होती है वो अपने कैपिलरीज से अपने जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वहाँ उसको लेकर जाने का वर्क करती है। और वेन्यूल्स होती है वो अपने वेन की ही स्मॉल ब्रांचेज होती है, जिन्हें अपन वेन्यूल्स बोलते हैं। एंड वेन जो होती है वो अपने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो अपने बॉडी ऑर्गन से अपने हार्ट के पास ले जाने का काम करती है। तो ब्लड वेसल जो होती है वो वेरियस टाइप के अंदर होती है, जिसमें आर्ट्रियोल्स, कैपिलरीज, वेन्यूल्स, वेन इसमें होती है। तो फर्स्ट वन है आर्टरी। Artery supply the oxygenated blood to the various body organ into the body. The pulmonary artery not have the oxygenated blood into the body because it carry the deoxygenated blood into the lungs. So pulmonary artery is exception into the human body. तो अपनी जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वो अपने ह्यूमन बॉडी के अंदर एक्सेप्शन होती है, क्योंकि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को अपने बॉडी ऑर्गन के पास लेकर नहीं जाती है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको अपने लंग्स के पास पहुंचाने का काम करती है। एंड जो लंग्स से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो वापस उसमें गैसों का एक्सचेंज होता है और ये अपने लेफ्ट एट्रियम के अंदर जो पल्मोनरी वेन है उसके द्वारा पहुँच जाता है। जो आर्टरी होती है उसकी थिक वॉल होती है एज़ कम्पेयर टू वेन। वेन की तुलना में जो अपनी आर्टरी है उसकी थिक वॉल होगी एंड जो वेन होगी उसकी थिन होगी। आर्टरी कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी ऑर्गन। जो आर्टरी होती है वो अपने ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से बॉडी ऑर्गन के पास पहुंचाने का काम करती है। द आर्टरी हैव द स्मॉल लूमन इंटू द ब्लड वेसल्स। जो आर्टरी होते हैं उसका स्मॉल लूमन होता है एंड जो वेन होती है उसका लार्ज लूमन होता है। Arterioles. It is the small branches of artery. It is also called arterioles. Arterioles carry the oxygenated blood into the body organ. तो arterioles जो होता है वो अपने आर्टरी की ही स्मॉल ब्रांचेस होती है जिसे हम arterioles बोलते हैं। और arterioles भी अपने ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी ऑर्गन के पास पहुंचाने का वर्क करता है। अब थर्ड वन है कैपिलरीज। कैपिलरीज इज ए जंक्शन बिटवीन द आर्टरी एंड वेन, यानी कि जो कैपिलरीज होता है वो अपने जंक्शन होता है आर्टरी एंड वेन के बीच का। इट इज़ द स्मॉल ब्रांचेज ऑफ आर्टरियल्स। ये जो होती है अपने आर्टरियल्स की स्मॉल ब्रांचेज होती है जिसे हम कैपिलरीज बोलते हैं। एंड यहाँ पर अपने जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर एक्सचेंज होता है, यानी कि जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो अपने कैपिलरीज के बाद में अपने जो वेन्यूल्स है उसमें मिल जाता है, उसमें होकर अपने वेन के साथ होकर वो अपने इन्फीरियर एंड सुपीरियर वेना केवा के द्वारा हार्ट के पास पहुँचा दिया जाता है। कैपिलरीज इज ए एरिया वेयर एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस इनटू द टिश्यू। जो कैपिलरीज एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर अपने जो भी सब्सटेंस होते हैं ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड उसका एक्सचेंज होता है टिश्यू के द्वारा। द कैपिलरीज इज अकर बिटवीन द आर्टरियोल्स एंड वेन्यूल्स। तो जो अपनी कैपिलरीज होती है वो अपने आर्टरियोल्स एंड वेन्यूल्स के बीच के अंदर पाई जाती है। एंड इसके अंदर अपने जो भी सब्सटेंस होते हैं जो ऑक्सीजनेटेड हो या डीऑक्सीजनेटेड उनका एक्सचेंज होता है टिश्यू के द्वारा। वेन्यूल्स It is the small branches of vein. It is also called venules. Venules carry the deoxygenated blood toward the heart from the body organ. तो जो venules होता है वो भी अपने deoxygenated blood को ही हार्ट से
जो अपने मतलब बॉडी ऑर्गन से अपने हार्ट के अंदर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको लेकर आने का वर्क करती है। वेन वेन जो होती है वो इट कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी ऑर्गन टू द हार्ट। तो ये अपने जो बॉडी ऑर्गन से हार्ट के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको लेकर आती है। लेकिन इसके अंदर भी पल्मोनरी जो वेन होती है वो एक्सेप्शन होती है, बिकॉज इट कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू द हार्ट, क्योंकि ये जो होती है अपने ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से हार्ट के पास ले जाने का वर्क करती है। इसकी प्रोसेस ऐसी होती है कि वो जो अपने राइट वेंट्रिकल है वहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा अपने लंग्स के पास पहुंचता है। एंड लंग्स से जो अपने पल्मोनरी वेन के द्वारा अपने लेफ्ट एट्रियम में पहुंचता है। एंड लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, एंड लेफ्ट वेंट्रिकल से ओर्टा के द्वारा अपने जो बॉडी ऑर्गन है उनके पास पहुंचा दिया जाता है। वेन हैव द थिन वॉल एज़ कम्पेयर टू आर्टरी। तो वेन की जो वॉल होती है वो थिन होती है, जबकि अपने आर्टरी की जो वॉल होती है वो थिक होती है। वेन कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टूवर्ड द हार्ट फ्रॉम द बॉडी ऑर्गन। तो वेन जो होती है वो अपने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से बॉडी ऑर्गन के पास कैरी करती है ब्लड को। द वेन हैव द लार्ज लूमन इनटू द ब्लड वेसल्स। जो वेन होती है उसकी जो लार्ज लूमन होता है, जबकि अपने जो आर्टरी होती है उसका जो लूमन है वो स्मॉल लूमन होता है। आपको इस डायग्राम से समझ लेना है कि जैसे ये अपना ओर्टा है, ओर्टा से ये अपनी एक आर्टरी है, और आर्टरी से जो स्मॉल ब्रांचेस निकल गई उसको अपने आर्टरियल्स का। इन आर्टरियल्स के बाद यहाँ पर एक कैपिलरीज होती है, और यहाँ पर जो टिश्यू पाए जाते हैं, क्योंकि अपने यहाँ पर गैसों का एक्सचेंज हो जाता है, नहीं मतलब ब्लड का एक्सचेंज हो जाता है। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो बाद में जो अपने बॉडी ऑर्गन है वहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो अपने वेन्यूल्स के अंदर रह जाता है, और वेन्यूल्स से फिर अपने वेन, और वेन के द्वारा फिर वो वेना के बाद जो भी इन्फीरियर वेना के बाद एंड सुपीरियर वेना के द्वारा अपने हार्ट के पास पहुंच जाता है। तो अब हम स्ट्रक्चर ऑफ आर्टरी एंड वेन। जो आर्टरी और वेन है उसकी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो द आर्टरी एंड वेन हैव द 3 लेयर। आर्टरी और जो वेन है उसमें 3 लेयर है, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटीमा। ट्यूनिका एक्सटर्ना जो होती है वो अपने आउटर मोस्ट लेयर है, ये अपनी ट्यूनिका मीडिया मीडियल लेयर है, एंड ट्यूनिका इंटीमा जो होती है वो इनर मोस्ट लेयर है। ट्यूनिका एक्सटर्ना को ट्यूनिका एडवेंटिशिया के नाम से भी जानते हैं। तो फर्स्ट वन है ट्यूनिका एक्सटर्ना। ट्यूनिका एक्सटर्ना इट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्यूनिका एडवेंटिशिया। ट्यूनिका एक्सटर्ना इज ए आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द आर्टरी एंड वेन, यानी कि अपनी आर्टरी एंड वेन की ये अपनी आउटर मोस्ट लेयर होती है, और थिकेस्ट होती है वेन के अंदर, जबकि थिन होती है अपने आर्टरी के अंदर। इट इज़ थिकेस्ट इन वेन एंड थिन इन आर्टरी। इट इज़ ऑल्सो हेल्प टू प्रोटेक्शन फ्रॉम द एक्सटर्नल इंजरी, यानी कि जो अपनी ट्यूनिका एक्सटर्नल होती है आउटर मोस्ट लेयर होती है, इस कारण ये अपने प्रोटेक्शन एंड जो एक्सटर्नल इंजरी होती है उससे अपने को सुरक्षित रखने का काम करती है। सेकेंड वन है ट्यूनिका मीडिया। ट्यूनिका मीडिया इज़ ए मिडल लेयर ऑफ द आर्टरी एंड वेन, यानी कि ट्यूनिका मीडिया अपनी मिडल लेयर होती है आर्टरी और वेन की, और ये एक मस्कुलर लेयर होती है अपने आर्टरी और वेन के अंदर। ट्यूनिका मीडिया इज़ थिकेस्ट इनटू द आर्टरी एंड थिन इनटू द वेन। जो ट्यूनिका मीडिया है अपने थिकेस्ट होती है आर्टरी के अंदर एंड थिन होती है अपने वेन के अंदर। ट्यूनिका इंटीमा। ट्यूनिका इंटीमा जो होती है अपनी इनर मोस्ट लेयर होती है आर्टरी एंड वेन के अंदर। ट्यूनिका इंटीमा इज कम्पोस्ट ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ ए स्क्यूमस एपिथेलियम टिश्यू। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एंडोथीलियम, इसको अपन एंडोथीलियम भी बोलते हैं। अब अपने जो आर्टरी एंड जो वेन है उसके अंदर जो डिफरेंस है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो अपने आर्टरी एंड वेन के अंदर डिफरेंस है। फर्स्ट वन, इट कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू द बॉडी ऑर्गन। ये अपने ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है बॉडी ऑर्गन के पास। एक्सेप्शन है बस पल्मोनरी आर्टरी, जो कि अपने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको कैरी करती है। वेन, इट कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी ऑर्गन टू द हार्ट, एक्सेप्शन पल्मोनरी वेन। सेकेंड है आर्टरी कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। तो आर्टरी जो होती है अपने ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है अपने हार्ट के पास, हार्ट से मतलब बॉडी ऑर्गन के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। और वेन कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टुवार्ड द हार्ट फ्रॉम बॉडी ऑर्गन। तो वेन जो होती है वो अपने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से बॉडी ऑर्गन के पास ले जाने का काम करती है। थर्ड वन है द लूमन ऑफ आर्टरी स्मॉल। तो आर्टरी का जो लूमन है वो स्मॉल होता है, एंड जो अपने
वेन है उसका लूमन जो होता है वो लार्ज होता है। द वॉल ऑफ आर्टरी इज़ थिक है, तो आर्टरी की जो वॉल है वो थिक होगी, एंड है जो अपनी वेन है उसकी जो वॉल है वो थिन होगी और इसकी थिक होगी। द आर्टरी हैव द मोर प्रेशर एज़ कम्पेयर टू वेन, द वेन हैव द लेस प्रेशर एज़ कम्पेयर टू आर्टरी। तो जो आपने आर्टरी होती है वो उसमें प्रेशर कम होता है, जबकि नहीं आर्टरी में मतलब प्रेशर जो होता है वो ज़्यादा होता है, और वेन है उसमें प्रेशर कम होता है। द वाल्व आर अब्सेंस इनटू द आर्टरी, जो आर्टरी है उसके अंदर वाल्व अब्सेंस होते हैं, जबकि जो अपनी वेन होती है उसमें जो वाल्व है वो प्रेजेंट होते हैं। आर्टरी एंड एट द कैपिलरीज, जो आर्टरी होती है उसका जो एंड होता है वो कैपिलरी होती है, जबकि वेन स्टार्ट इन द कैपिलरीज, तो वेन जो होती है अपने कैपिलरीज से स्टार्ट होती है। इट आर्टरी आर अपीयरेंस इन रेड कलर, जो आर्टरी जो होती है उसका रंग मोस्टली रेड कलर होता है, एंड वेन जो होता है उसका मोस्टली ब्लू रंग के अंदर अपने कलर के अंदर दिखाई देती है। ये अपने मोस्टली जो अपने हैंड के ऊपर देखते हैं अपन जो ब्लू ब्लू रंग की, वही अपने वेन होती है, एंड आर्टरी होती है वो अपने अंदर की साइड होती है, इसलिए अपन को दिखाई नहीं देती, जबकि इसको अपन देख सकते हैं। द आर्टरियल्स आर डिवाइडेड इंटू आर्टरियल्स, आर्टरीज होती है उसको अपन आर्टरियल्स के अंदर डिवाइडेड कर देते हैं, एंड वेन जो होती है उसको अपन वेन्यूल्स में डिवाइडेड कर देते हैं। तो आर्टरी इज अकर एट द डीप स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, तो आर्टरी जो होती है अपने डीप यानी कि डीपली पाई जाती है अपनी बॉडी के अंदर, जबकि जो अपनी वेन होती है वो सुपरफिशियली होती है, और अपन को ऐसे बाहरी रूप से अपन न किसी की कोई इंस्ट्रूमेंट की सहायता से अपन इसको देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आपका ब्लड वेसल्स का टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके अंदर आपको ब्लड वेसल्स के बारे में एंड ब्लड वेसल्स के जो भी टाइप है उनके बारे में, और जो ब्लड वेसल्स है उसकी जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि ब्लड वेसल्स के अंदर जो 3 लेयर होती है, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका इंटीमा, एंड इसकी जो वेरियस पार्ट है इसमें आर्टरी, आर्टरियल्स, कैपिलरीज, वेन्यूल्स एंड वेन के बारे में आपको ध्यान रखना है। अब सेकेंड टॉपिक है आपके ओर्टा। एरोटा, एरोटा जो होता है अपनी मेन ब्रांच होती है ब्लड वेसल्स की, जो कि अपने ऑक्सीजनेटेड एंड जो ब्लड होता है उसको बॉडी ऑर्गन के पास ले जाने का वर्क करती है। तो एरोटा इज ए मेन ब्रांच ऑफ ब्लड वेसल्स दैट कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू द वेरियस बॉडी ऑर्गन। तो जो एरोटा होता है वो अपने ओरिजिनेट होता है लेफ्ट वेंट्रिकल से, एंड एरोटा जो होता है वो अपने जो एरोटिक सेमिनल वाल होता है वो अपने एरोटा से जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है उसके बैक फ्लो को रोकने का काम करता है एरोटिक सेमिनल वाल्व। ये अपने लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर वापस बैक फ्लो ना हो जाए इसके लिए अब उसको प्रिवेंट करने का वर्क करता है। द एरोटा इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 मेन ब्रांचेज। वैसे एरोटा के अंदर असेंडिंग एरोटा, आर्च ऑफ एरोटा एंड डिसेंडिंग एरोटा इसके अंदर डिवाइड करते हैं, लेकिन इसके मेन 2 टाइप होते हैं, थोरेसिक एरोटा एंड एब्डोमिनल एरोटा। जो थोरेसिक एरोटा होता है उसके 3 पार्ट होते हैं, असेंडिंग एरोटा, आर्च ऑफ एरोटा एंड डिसेंडिंग एरोटा। तो आपको ध्यान रखना है कि एरोटा की 2 टाइप है, थोरेसिक एरोटा एंड एब्डोमिनल एरोटा, जिसमें थोरेसिक एरोटा है उसके 3 पार्ट है, असेंडिंग एरोटा, आर्च ऑफ एरोटा एंड डिसेंडिंग एरोटा। एब्डोमिनल एरोटा, एब्डोमिनल एरोटा जो होता है वो अपने लार्जेस्ट आर्टरी होती है ह्यूमन बॉडी की। अब थोरेसिक एरोटा के बारे में पढ़ेंगे। थोरेसिक एरोटा जो होता है वो अपने अकर अबव द डायफ्राम ऑफ द बॉडी, बॉडी के अंदर जो डायफ्राम है उसके ऊपर जो थोरेसिक कैविटी होती है उसके अंदर ही पाया जाता है, यानी कि थोरेसिक एरोटा का मतलब है कि ये अपने थोरेसिक कैविटी के अंदर जो भी ऑर्गन है उनको ब्लड सप्लाई करने का वर्क करेगा। थोरेसिक एरोटा इज अकर एट द लेवल ऑफ 12 थोरेसिक वर्टिब्रा, ये अपने 12 थोरेसिक वर्टिब्रा तक ही पाया जाता है। तो अपने जो थोरेसिक वर्टिब्रा होते हैं वो अपने 12 होते हैं, तो 12वें नंबर का जो थोरेसिक वर्टिब्रा है वहाँ तक अपना थोरेसिक एरोटा पाया जाएगा। एंड थोरेसिक एरोटा जो होता है वो उसको अपन मेन 3 पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं, असेंडिंग एरोटा, आर्च ऑफ एरोटा एंड डिसेंडिंग एरोटा। फर्स्ट वन है असेंडिंग एरोटा। Ascending aorta is short from upper part of the heart. The length of ascending aorta is 5 सेंटीमीटर into the बॉडी के अंदर जो असेंडिंग एओर्टा है उसकी जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है, एंड असेंडिंग एओर्टा जो होता है वो अपने जो अपर पार्ट होता है थोरेसिक एओर्टा का उसके वहाँ पर ब्लड सप्लाई करने का वर्क करता है। द असेंडिंग एओर्टा हैव द वन ब्रांच जिसे अपन कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं, दैट सप्लाई द राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ द
हार्ट, तो जो अपने राइट एंड लेफ्ट साइड जो हार्ट है उसको ब्लड सप्लाई करने का काम करेगा। सेकेंड वन है आर्च ऑफ एरोटा। द आर्च ऑफ एरोटा इज स्टार्ट फ्रॉम मेन्यूब्रिम ऑफ द स्टेनम एंड passes the upward and move to arch like structure to the in front of the trachea। ये अपने जो स्टेनम का मेन्यूब्रिम होता है वहाँ से अपने जो आर्च ऑफ एरोटा था वो स्टार्ट होता है एंड आर्च ऑफ एरोटा वहाँ से अपने जो ब्लड है उसकी सप्लाई करता है एंड उसको पासेज करता है ऊपर की साइड एंड मूव करता है अपने आर्च लाइक स्ट्रक्चर। आर्च लाइक स्ट्रक्चर का मतलब होता है वो अपने जो चाप काटते हैं चाप की तरह की, ऐसा चाप जैसी अपने स्ट्रक्चर बनाता है। आर्च ऑफ एरोटा इज कंटिन्यूशन ऑफ द असेंडिंग एरोटा। तो आर्च ऑफ एरोटा जो होता है अपने कंटिन्यू होता है असेंडिंग एरोटा के अंदर। द थ्री मेन ब्रांचेज ऑफ अराइज फ्रॉम द आर्च ऑफ एरोटा। तो अपने जो आर्च ऑफ एरोटा थे उसके तीन मेन ब्रांच हैं। पहली है ब्रांकियोस्पेलिक आर्टरी या उसे टर्निंग आर्टरी भी बोलते हैं। सेकेंड वन है लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी एंड थर्ड है लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। फर्स्ट वन है ब्रांकियोस्पेलिक आर्टरी जिसे हम टर्निंग भी बोलते हैं। ब्रांकियोस्पेलिक आर्टरी इज द फर्स्ट ब्रांच ऑफ आर्च ऑफ एरोटा। ब्रांकियोस्पेलिक आर्टरी इज ऑल्सो नोन एज ब्रांकियोस्पेलिक ट्रंक। ब्रांकियोस्पेलिक आर्टरी इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू मेन ब्रांच, यानी कि ब्रांकियोस्पेलिक आर्टरी को टू मेन ब्रांच में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन है राइट कैरोटिड आर्टरी एंड सेकेंड वन है राइट सबक्लेवियन आर्टरी। राइट कैरोटिड आर्टरी इट सप्लाई द ब्लड टू हार्ट एंड इट सप्लाई द ब्लड टू द हेड एंड नेक ऑफ द बॉडी। बॉडी की जो हेड एंड नेक के अंदर ये अपने जो ब्लड सप्लाई करने का काम करती है। राइट सबक्लेवियन आर्टरी जो होती है वो अपने जो राइट अपर आर्म ऑफ द बॉडी, बॉडी के जो राइट अपर आर्म है उसको ब्लड सप्लाई करने का काम करती है। अब सेकेंड वन है लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी। इट इज़ द सेकेंड ब्रांच ऑफ आर्च ऑफ एरोटा। आर्च ऑफ एरोटा की सेकेंड ब्रांच होती है। फर्स्ट वन अपने जो ब्रांकियोस्पेलिक आर्टरी होती है और ब्रांकियोस्पेलिक आर्टरी के अंदर टू मेन ब्रांच होती है, राइट कैरोटिड आर्टरी एंड राइट सबक्लेवियन आर्टरी। और इस बार अपने जो सेमेस्टर के है उसमें मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन आया हुआ था कि अपने लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी एंड जो लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी है वो अपने कौन से जो एरोटा है उसका भाग है। उसमें ऑप्शन थे कि आर्च ऑफ एरोटा, असेंडिंग एरोटा एंड डिसेंडिंग एरोटा। तो आपको ध्यान रखना है ये अपने आर्च ऑफ एरोटा का भाग था। इट सप्लाई द ब्लड टू हेड ब्रेन फेस नेक ऑफ द बॉडी। ये अपने हेड ब्रेन फेस नेक ऑफ द बॉडी, बॉडी के जो हेड ब्रेन फेस नेक को ब्लड सप्लाई करने का काम करते हैं। जबकि अपने जो राइट जो राइट कैरोटिड आर्टरी थी वो अपने हेड एंड नेक को ही ब्लड सप्लाई कर रही थी और जो राइट सबक्लेवियन आर्टरी थी वो अपने अपर जो लिम्ब है या अपर जो पार्ट है उनको ब्लड सप्लाई करने का वर्क कर रही थी। और थर्ड वन है लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। इट इज़ द थर्ड ब्रांच ऑफ आर्च ऑफ एरोटा। ये अपने आर्च ऑफ एरोटा की थर्ड ब्रांच होती है जो कि सप्लाई करती है ब्लड को लेफ्ट अपर आर्म ऑफ द बॉडी, यानी कि लेफ्ट अपर आर्म का मतलब है जो लेफ्ट हैंड है उसको ये ब्लड सप्लाई करने का काम करती है। थर्ड वन है डिसेंडिंग एरोटा। तो जो डिसेंडिंग एरोटा होता है इस कंटिन्यू होता है अपन ये अपने कंटिन्यू होता है आर्च ऑफ एरोटा के अंदर। जैसे अपना जो आर्च ऑफ एरोटा होता है वो कंटिन्यू होता है असेंडिंग एरोटा के अंदर, तो जो अपना असेंडिंग एरोटा होता है वो अपने मतलब डिसेंडिंग एरोटा होता है वो अपने आर्च ऑफ एरोटा के अंदर कंटिन्यू होता है। द डिसेंडिंग एरोटा इज अकर इन द थोरिक्स एंड डिवाइडेड इनटू many pair branches and supply the blood to the organ of the thoracic cavity। ये अपने thoracic cavity के अंदर जो भी organ है उनको ब्लड सप्लाई करने का काम करता है एंड थोरेक्स के अंदर पाया जाता है और वहाँ पर ये अपने बहुत सारे पेयर के अंदर और ब्रांचेस में डिवाइडेड हो जाता है। सेकंड अपने फर्स्ट वन था अपने थोरेसिक एरोटा एंड सेकंड था अपने एब्डोमिनल एरोटा। जो अपने थोरेसिक एरोटा के बारे में अपने पढ़ लिया कि जो थोरेसिक एरोटा होता है वो उसके अंदर तीन पार्ट होते हैं, असेंडिंग एरोटा, आर्च ऑफ एरोटा एंड डिसेंडिंग एरोटा। उसके बारे में पढ़ लिया। अब है अपने एब्डोमिनल एरोटा। द डिसेंडिंग एरोटा इज कंटिन्यू passes below the diaphragm and at the level of thoracic vertebra and descend to the abdominal cavity। it is also known as abdominal aorta। यानी कि जो अपने डिसेंडिंग एरोटा होता है वो अपने कंटिन्यू होता है टोलोथोरेसिक वर्टिब्रा तक और उसके बाद जो डायफ्राम के मतलब आपको पता ही है कि जो डायफ्राम होता है वो अपने एब्डोमिनल कैविटी एंड जो अपनी थोरेसिक कैविटी होती है उसको डिवाइडेशन करने का वर्क करता है।
तो जो अपने डिसेंडिंग एओर्टा होता है वो अपने डायफ्राम तक तो ब्लड सप्लाई करता है, एंड उसके बाद अपना एब्डोमिनल एओर्टा स्टार्ट हो जाता है, और वहाँ से जो अपने एब्डोमिनल एओर्टा होता है वही ब्लड सप्लाई करने का वर्क करता है। यानी कि जो एब्डोमिनल कैविटी है उसके अंदर अपना एब्डोमिनल एओर्टा जो होता है वो ब्लड सप्लाई करने का वर्क करेगा। At the level of 12th thoracic vertebra, the thoracic vertebra is changed into the abdominal aorta। तो 12th thoracic vertebra के बाद ये अपने 12th thoracic vertebra के जो होता है वो अपने चेंज हो जाता है एब्डोमिनल एओर्टा के अंदर। Abdominal aorta have the many paired or unpaired branches that supply the organ of abdominal cavity। The abdominal aorta is further divided into right common iliac artery and left common iliac artery at the level of fourth lumbar vertebra। तो अपने जो thoracic vertebra होता है उसके बाद में अपने lumbar vertebra स्टार्ट हो जाते हैं। तो उसमें जो फोर्थ lumbar vertebra होता है वहाँ से अपने जो अपने राइट एब्डोमिनल एओर्टा होता है वो अपने राइट कॉमन इलियक आर्टरी एंड लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी में डिवाइडेड हो जाता है। द राइट कॉमन इलियक आर्टरी एंड लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी इज डिवाइडेड इंटू स्मॉल ब्रांचेज दैट सप्लाई द ब्लड लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। तो ये अपने जो लोअर पार्ट होता है एब्डोमिनल कैविटी का उसको ब्लड सप्लाई करने का काम करती है। अब स्टूडेंट्स हम जो अभी एओर्टा है उसके बारे में एक डायग्राम से समझेंगे, और ये डायग्राम आपको एक लेबल के रूप में वहाँ पर अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको ये डायग्राम बनाना है। तो यहाँ से जो ये अपना हार्ट है, हार्ट के अंदर ये अपने जो लेफ्ट वेंट्रिकल है और लेफ्ट वेंट्रिकल से यहाँ से अपना एओर्टा निकलता है। एओर्टा निकलता है और एओर्टा में ये अपने फर्स्ट ब्रांच होती है कोरोनरी आर्टरी, जो कि अपने हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। और यहाँ से अपना जो असेंडिंग एओर्टा होता है और असेंडिंग एओर्टा एंड उसके बाद अपने जो आर्च ऑफ एओर्टा। अब आर्च ऑफ एओर्टा यानी आर्च का मतलब होता है चाप जैसी संरचना, यानी कि ऐसा जो चाप की तरह। तो ये अपने आर्च ऑफ एओर्टा होता है जिसके अंदर अपने तीन ब्रांच होती थी, ब्रांकियोस्फेलिक आर्टरी एंड उसके अंदर लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी और लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। तो जो अपने लेफ्ट पहले फर्स्ट थी अपने ब्रांचियोस्फेलिक आर्टरी एंड ब्रांचियोस्फेलिक आर्टरी के दो ब्रांच थी, तो राइट कैरोटिड आर्टरी एंड राइट सबक्लेवियन आर्टरी। एंड जो अपने सेकंड ब्रांच थी अपने जो आर्च ऑफ एओर्टा की वो लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी, और थर्ड थी अपने लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। तो ये अपने आर्च ऑफ एओर्टा है, यहाँ से स्टार्ट होता है यहाँ तक, एंड ये अपने असेंडिंग एओर्टा है। उसके बाद में अपना ये डिसेंडिंग एओर्टा है, और ये यहाँ पर अपने डायफ्राम हो जाता है, और डायफ्राम के ऊपर की साइड तो अपने थोरेसिक कैविटी एंड नीचे की साइड अपने एब्डोमिनल कैविटी आ जाती है। तो थोरेसिक कैविटी के अंदर अपने थोरेसिक एओर्टा जो होता है वो ब्लड सप्लाई करता है, एंड एब्डोमिनल कैविटी के अंदर अपना जो एब्डोमिनल एओर्टा होता है वो अपने ब्लड सप्लाई करने का काम करता है। अब एब्डोमिनल जो एओर्टा होता है वो फोर्थ नंबर वर्टिब्रा के पास में ये अपने दो भागों में डिवाइड हो जाता है, राइट कॉमन इलियक आर्टरी एंड लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी। तो स्टूडेंट्स ये अपने जो हार्ट चैप्टर है वो यहाँ पर समाप्त होता है। तो आप सभी ने अपने नोट्स प्रिपेयर कर लिए होंगे, एंड आप अच्छी तरीके से पढ़ना। ये नोट्स आपके लिए बेस्ट है और इनकी लैंग्वेज भी बहुत बढ़िया है। अगर आप एक बार भी पढ़ेंगे तो आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।